हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं अध्याय 7 का अभ्यास प्रश्न का प्रश्न संख्या 8 से। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 7 तक जो है अभ्यास प्रश्न आपका करा दिया है। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न 8। अभ्यास प्रश्न 8 कह रहा है N2 और O2 के मध्य निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन के मध्य यह अभिक्रिया दी गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 2N2 गैस प्लस O2 गैस उत्क्रमणी बन रहा है 2N2O गैस। ठीक, यह समीकरण है दिया हुआ, उत्क्रमणी समीकरण है। यदि एक 10 लीटर के पात्र में, यहाँ आयतन जो दिया है V का मान 10 लीटर है, यदि एक 10 लीटर के पात्र में 0.482 मोल नाइट्रोजन, ठीक है, यह डाई नाइट्रोजन की मात्रा मोल में दिया है 0.482 मोल, और 0.933 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, डाई ऑक्सीजन कितना है 0.933 मोल है, रखा जाए तथा एक ताप जिस पर N2O के बनने दिया जाए। टेम्परेचर आप देख रहे हैं फिक्स कर दिया गया है, एक ही ताप है इस पर N2O को बनने दिया जा रहा है। तो साम्य मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। ठीक है, साम्य पर संगठन क्या होगा यह आपको निकालना है। इस प्रश्न में Kc का मान भी दिया हुआ है। ठीक है, तो Kc का मान दिया है 2 × 10 × 37। तो मान लेते हैं कि साम्य मिश्रण का संगठन X है, साम्य मिश्रण का संगठन X है। इसको मानते हुए जो है इस समीकरण को सॉल्व किया जाए। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो जो सूचनाएं दी हैं उनको लिखेंगे। माना साम्यावस्था प्राप्त होने तक, साम्यावस्था प्राप्त होने तक डाई नाइट्रोजन के X मोल अभिक्रिया करते हैं। साम्यावस्था प्राप्त होने तक डाई नाइट्रोजन के X मोल अभिक्रिया करते हैं। यह समीकरण आपका था 2N2 गैस प्लस O2 गैस उत्क्रमणी 2N2O गैस। प्रारंभ में मोलों की संख्या दी हुई है प्रश्न में ही। डाई नाइट्रोजन के मोल जो दिए हैं 0.482 मोल, डाई ऑक्सीजन के जो मोल दिए हैं वह 0.933 मोल है। साम्यावस्था पर मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो साम्यावस्था पर मोलों की संख्या जो है कम हो जाएगी, घट जाएगी। कितना घटेगी? तो 0.482 माइनस x, 0.933 माइनस x/2, और N2O कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, साम्यावस्था प्राप्त होने तक डाई नाइट्रोजन के X मोल अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो डाई नाइट्रोजन के X मोल अभिक्रिया कर रहे हैं। तो 2 है, 2N2 है, तो 2N2 के लिए X हो गया। ठीक है, तो 1 O2 के लिए क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2N2O है इसलिए इसके लिए भी x हो जाएगा। तो साम्यावस्था पर मोल कितने हो गए? 0.482 माइनस x, और इसके लिए 0.933 माइनस x/2, और N2O के लिए x हो गए। अब मोलर सांद्रता निकालें। साम्यावस्था पर मोलर सांद्रता कितनी होगी? तो सबके लिए मोलर सांद्रता निकालें। मोलर सांद्रता किसके लिए? डाई नाइट्रोजन के लिए कंसंट। ठीक है, एक्टिव मास ऑफ N2 गैस, तो यह हो गया आपका 0.482 माइनस x/v। v का मान कितना है? 10 लीटर। आयतन जो है वो प्रश्न में 10 लीटर दिया हुआ है। तो डाई नाइट्रोजन की मोलर सांद्रता बराबर यह साम्यावस्था पे मोलों की संख्या 0.482 माइनस x बटे आयतन 10। ठीक है, यह हो गया। अब जो है आगे देखें ध्यान से। ऑक्सीजन की मोलर सांद्रता कितनी होगी? तो ऑक्सीजन की मोलर सांद्रता जो है 0.933 माइनस x/2 बटा 10। ये ऑक्सीजन की मोलर सांद्रता हो गई। अब नाइट्रोजन की मोलर सांद्रता कितनी होगी? तो नाइट्रोजन की मोलर सांद्रता जो है आपका N2O की मोलर सांद्रता। ठीक है, N2O की मोलर सांद्रता कितनी होगी? तो N2O की मोलर सांद्रता होगी x/10।
ठीक है, तीनों की मोलर सांद्रता आप लिख लिए। साम्यावस्था पर मोलर सांद्रता पहले डाई नाइट्रोजन के लिए, तो डाई नाइट्रोजन के लिए हो गया आपका यह 0.482 माइनस x/10। फिर डाई ऑक्सीजन की मोलर सांद्रता 0.933 माइनस x/2/10। और फिर N2O की मोलर सांद्रता, तो N2O की मोलर सांद्रता हो गई आपकी x/10। ठीक है, चूंकि अभिक्रिया के लिए Kc का मान प्रश्न में दिया हुआ है। Kc का मान कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻37। ठीक, अब इस अभिक्रिया के लिए Kc लिखें, तो अभिक्रिया के लिए Kc आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? Kc बराबर एक्टिव मास ऑफ N2O पे पावर 2 इंटू एक्टिव मास ऑफ N2 पे पावर 2 इंटू एक्टिव मास ऑफ O2। ऐसे Kc आप लिखेंगे। तो लिखते हैं Kc का मान। Kc का जो दिया हुआ मान है वह मान बहुत कम था, 2 × 10⁻37। जो मान है दिया हुआ कितना है? 2 × 10⁻37 है, ऋण 37 है 10⁻37, अर्थात Kc का मान बहुत कम है, अतः x का मान भी बहुत कम होगा। ठीक है, जब Kc का मान आप देख रहे हैं बहुत कम है, तो उस आधार पर आप कह सकते हैं कि x का मान भी क्या होगा? बहुत कम होगा। तो साम्यावस्था पर जो डाई नाइट्रोजन गैस की मोलर सांद्रता होगी वह 0.482 माइनस x/10 जो आप लिखे हैं, उसमें से लगभग हम इसको बराबर कर सकते हैं, इस x को निगलेक्ट कर सकते हैं। जब आप x को निगलेक्ट कर देंगे तो यह 0.482/10 हो जाएगा। 10 से भाग देंगे तो 0.0482 मोल पर लीटर यह डाई नाइट्रोजन की मोलर सांद्रता होगी। ठीक इसी तरह से डाई ऑक्सीजन की मोलर सांद्रता 0.933 माइनस x/2/10 में निगलेक्ट कर देंगे इसको। ठीक है, इसको जब निगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.933/10, यह हो जाएगा आपका 0.0933 मोल पर लीटर। और N2O की मोलर सांद्रता जो है x/10, तो यह हो जाएगी आपका 0.1x। ठीक है, तो डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन से हमने x का मान बहुत कम होने के कारण हटा दिया। यह हमें कैसे पता चला कि x का मान बहुत कम है? तो हमें Kc के मान से पता चला, क्योंकि Kc का मान जो था 2 × 10⁻37 था। उस आधार पे हमने कहा कि x का मान बहुत कम है, इसलिए डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन से x को हमने हटाया। ठीक है, अब साम स्थिरांक व्यंजक में लिखें साम स्थिरांक व्यंजक। तो साम स्थिरांक व्यंजक जो होगा वह Kc बराबर हो जाएगा N2O गैस की मोलर सांद्रता का स्क्वायर बटा N2 गैस की मोलर सांद्रता का स्क्वायर इंटू ऑक्सीजन की मोलर सांद्रता। अब मान रखें तो Kc का मान 2 × 10⁻37 है, N2O गैस का मान x/10 का स्क्वायर है। ठीक है, N2 गैस की मोलर सांद्रता 0.0482 का स्क्वायर और ऑक्सीजन गैस की मोलर सांद्रता 0.933। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर x का मान जो आएगा वह 6.6 × 10⁻20 आ जाएगा। x का मान 6.6 × 10⁻20 आएगा। तो N2O गैस की मोलर सांद्रता बराबर 0.1x थी, तो 0.1 और x का मान 6.6 × 10⁻20 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 6.6 × 10⁻21 मोल। ठीक है, पर मोल। तो यह हो जाएगा आपका N2O गैस की मोलर सांद्रता कितनी होगी? तो इसमें आपने देखा कि N2O गैस की मोलर सांद्रता जो होगी वह 6.6 × 10⁻21 मोल पर लीटर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 था उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आपको पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 8 में कि N2O बनने के लिए N2O बनने दिया जाए तो साम मिश्रण का संगठन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें साम मिश्रण का संगठन निकालना था। साम मिश्रण के संगठन को आपने x मान लिया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने समीकरण लिखा। समीकरण लिखने के बाद जो भी वैल्यू दी गई थी
मोलों की संख्या सबसे पहले लिखा, साम्यावस्था पर आपने मोल लिखा, साम्यावस्था पर कितने मोल होंगे, ठीक है। तो जो है जो प्रारंभ में मोल थे उसमें से आपने माइनस किया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2N2 है, O2 है और 2N2O है, ठीक है। तो आपने x माना है, N2 के मोल x माने हैं, ठीक है। तो जब 2N2 को आपने x मान लिया है तो 2N2O को भी आप x मानेंगे, तो O2 को आपको 1O2 है तो x/2 मानना होगा, ठीक। तो x/2 यह हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा साम्य पर मोल 0.482 माइनस x, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.933 माइनस x/2 और इसका x हो जाएगा। अब जो है मोलर सांद्रता लिख लेंगे सबका, तो मोलर सांद्रता डाई नाइट्रोजन का आप लिख लेंगे, आयतन दिया हुआ है 10, इसी तरह से डाई ऑक्सीजन का मोलर सांद्रता और N2O का मोलर सांद्रता लिख लेंगे। Kc का मान प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि Kc का जो मान है वो बहुत कम है, तो x का मान जो है बहुत कम होगा, इसलिए डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन से x को हटा देंगे, ठीक है। डाई नाइट्रोजन की मोलर सांद्रता से x को आप निगलेक्ट किए, जिससे इसकी मोलर सांद्रता यह हो गई। डाई ऑक्सीजन से भी x को आप निगलेक्ट करेंगे x/2 को, तो मोलर सांद्रता यह हो जाएगी। अब N2O, ठीक है, इससे इसमें x रहने देंगे, इसकी मदद से हम x का मान निकालेंगे, तो x/10 यह हो गया। अब साम्य स्थिरांक व्यंजक लिखेंगे, साम्य स्थिरांक व्यंजक लिखने के बाद सारे मान को इसमें रख देंगे, सॉल्व करेंगे, x का मान निकलेगा, ठीक है। x का मान निकलने के बाद ठीक है, N2O की मोलर सांद्रता कितनी होगी, तो 0.1 x का मान रख देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 6.6 × 10⁻21 मोल पर लीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रोमीन से अभिक्रिया करके नाइट्रोसिल ब्रोमाइड बनाता है, ठीक है। अभिक्रिया आप देख रहे हैं, यह है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO, यह आपका ब्रोमीन है, आपस में अभिक्रिया हो रही है जिससे नाइट्रोसिल ब्रोमाइड बन रहा है, NOBr बन रहा है। जब स्थिर ताप पर एक बंद पात्र में 0.087 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड और 0.0437 मोल ब्रोमीन को मिश्रित किया जाता है, तब 0.0518 मोल जो है नाइट्रोसिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड और ब्रोमीन की साम्य मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको साम्य मात्रा ज्ञात करना है, नाइट्रिक ऑक्साइड और ब्रोमीन की साम्य मात्रा क्या होगी, ठीक है। तो जो भी सूचनाएं दिए गए हैं उनको आप समीकरण के माध्यम से लिखें। तो मान लेते हैं, माना साम्यावस्था प्राप्त होने तक नाइट्रिक ऑक्साइड के x मोल अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। माना साम्यावस्था प्राप्त होने तक नाइट्रिक ऑक्साइड के x मोल अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। समीकरण आप देख सकते हैं, 2NO प्लस Br2 उत्क्रमणी 2NO Br। मोलों की संख्या प्रारंभ में कितनी है, तो जो प्रश्न में दिया हुआ है मोलों की संख्या उसको आप लिखें। नाइट्रिक ऑक्साइड की मोलों की संख्या 10.087 दिया हुआ है, ब्रोमीन के मोलों की संख्या 10.0437 दिया हुआ है, ठीक है। साम्यावस्था पे कितने मोल होंगे, तो साम्यावस्था में आपने मान लिया है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के x मोल हैं, तो साम्यावस्था पे जो है यह हो जाएंगे आपके 0.087 माइनस x, यह हो जाएगा 0.0437 माइनस x/2 और NOBr हो जाएगा x, ठीक। अब जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे आप, तो प्रश्न के अनुसार NOBr की मात्रा दी हुई है, कितना NOBr बन रहा है, अर्थात x का मान दिया हुआ है 0.0518 मोल, ठीक है। NOBr इतना बन रहा है, इसलिए साम्यावस्था पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के मोलों की संख्या 10.087 माइनस x, ठीक है। तो 10.087 माइनस x का मान जो है 10.0518 है, तो यहाँ रखेंगे, माइनस करेंगे, तो यह हो जाएगा साम्यावस्था पर नाइट्रिक ऑक्साइड के मोलों की संख्या 0.0352।
साम्यावस्था पर ब्रोमीन के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो साम्यावस्था पर ब्रोमीन के मोलों की संख्या 0.0437 माइनस x/2, x का मान रखेंगे 0.0437 माइनस x का मान 0.0518/2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ब्रोमीन के मोलों की संख्या साम्यावस्था पे आएगी 0.0178। तो यह हो गया आपके ब्रोमीन के मोलों की संख्या, यह हो गया आपका नाइट्रिक ऑक्साइड के मोलों की संख्या, और NOBr के मोलों की संख्या तो प्रश्न में दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो सूचनाएं दी गई हैं उसी के आधार पर। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है साम्य 2SO2 गैस प्लस O2 गैस उत्क्रमणी 2SO3 गैस के लिए 450 केल्विन पर Kp का मान है 2 × 10⁻10 बार है। इस ताप पर Kc का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो Kp का मान दिया हुआ है, Kc का मान ज्ञात करना है। समीकरण में आप देख रहे हैं 2SO2 प्लस O2 उत्क्रमणी 2SO3। तो यहाँ से हम डेल्टा n निकालेंगे। डेल्टा n कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे n प्रोडक्ट माइनस n रिएक्टेंट सूत्र होता है। प्रोडक्ट में 2 मोल हैं और रिएक्टेंट में 2 और 1 3 मोल हैं, तो 2 - 3। ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा n गैस का मान -1। ठीक है, तो आगे जो है इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, जो आपका समीकरण दिया गया था, समीकरण है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का 2SO2 गैस प्लस O2 गैस उत्क्रमणी 2SO3 गैस। इसके लिए डेल्टा n प्रोडक्ट माइनस n रिएक्टेंट। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 2SO2 गैस प्लस O2 गैस उत्क्रमणी 2SO3 गैस। डेल्टा n गैस बराबर Np माइनस Nr। n प्रोडक्ट का मान 2 है और Nr का मान है 2 और 1 3। 2 - 3 बराबर -1। सूत्र आप जानते हैं, Kp बराबर Kc RT पे पावर डेल्टा n होता है। Kc बराबर क्या हो जाएगा? तो Kc बराबर Kp बटा RT पावर डेल्टा n। Kc बराबर Kp बटा RT पावर डेल्टा n। Kp का मान प्रश्न में दिया हुआ है 2 × 10⁻10 और R का मान 0.0831 और ठीक है, T का मान 450। डेल्टा n का मान जो है -1 है, -1 रख दिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.48 × 10 पे पावर 11 लीटर प्रति मोल। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आप देख रहे हैं कि Kp का मान 2 × 10⁻10 बार दिया हुआ था और टेम्परेचर जो है 450 केल्विन दिया हुआ था। तो यहाँ से हमने यह टेम्परेचर 450 केल्विन रखा और Kp का मान 2 × 10⁻10 रखा और R का मान 0.0831 होता है। इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे आपका आएगा 2 × 10⁻10। ठीक है, -1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे +1 हो जाएंगे, तो सेम हो जाएंगे आपके 0.0831 × 450। सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 7.48 × 10⁻11 लीटर प्रति मोल। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड गैस का एक नमूना 0.2 एटमॉस्फेयर दाब पर एक फ्लास्क में रखा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस का एक नमूना है जो कि 0.2 वायुमंडल दाब पर एक फ्लास्क में रखा जाता है। साम्य पर हाइड्रोजन आयोडाइड का आंशिक दाब 0.04 एटमॉस्फेयर है। यहाँ दिए गए साम्य के लिए Kp का मान क्या होगा? यहाँ पे यह साम्य दिया हुआ है 2Hi गैस उत्क्रमणी H2 गैस प्लस I2 गैस। इसके लिए आपको Kp का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जो सूचना दी गई है आप देख रहे हैं, यहाँ पे दाब का मान दिया गया है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। तो पहले हम समीकरण लिखेंगे। समीकरण है आपका 2Hi गैस उत्क्रमणी H2 गैस प्लस I2 गैस। ठीक है, प्रारंभिक दाब प्रश्न में जो दिया है वह दिया है 0.2 वायुमंडल। प्रारंभिक दाब इसका 0 हो जाएगा।
साम्यावस्था पे दाब भी प्रश्न में दिया हुआ है 0.04 वायुमंडल। ठीक है, उस समय हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दाब 0.2 और माइनस 0.04/2। ठीक, आयोडीन का दाब जो हो जाएगा 0.2 माइनस 0.04/2। ठीक है, यह हो जाएगा इसका। अब जो है आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 0.08 वायुमंडल और इसका भी हो जाएगा 0.08 वायुमंडल। हाइड्रोजन आयोडाइड के दाब में कितनी कमी होगी, तो हाइड्रोजन आयोडाइड के दाब में कमी निकालेंगे। पहले 0.2 था, फिर जो है 0.04 माइनस करेंगे तो 0.16 वायुमंडल, यह दाब में कमी हो जाएगी। इस समीकरण के लिए Kp लिखेंगे तो Kp बराबर हो जाएगा आंशिक दाब P, ठीक है, आंशिक दाब Ph2 इंटू Pi2/Phi का स्क्वायर। अब सब मान रख देंगे इसमें, तो हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन का आंशिक दाब 0.08, डाई आयोडीन का आंशिक दाब 0.08 और हाइड्रोजन आयोडाइड का आंशिक दाब जो निकला है 0.04 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व आप करेंगे तो Kp का मान जो आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो भी सूचनाएं दी गई थी पहले हमने उसको लिखा। हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रारंभिक दाब 0.2 वायुमंडल दिए गए थे, उस समय ये 0.0 थे। साम्य अवस्था पे दाब जो है 0.04 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, उस समय जो दाब हो जाएगा वो हो जाएगा 0.2 माइनस 0.04/2। ठीक उसी तरह इसका भी हो जाएगा 0.2 माइनस 0.04/2। सॉल्व करेंगे 0.08 0.08 आ जाएगा दोनों के। हाइड्रोजन आयोडाइड के दाब में कमी कितनी होगी, तो 0.2 माइनस 0.04 अर्थात 0.16 वायुमंडल कमी हो जाएगी। Kp बराबर क्या होगा, तो Kp बराबर हो जाएगा Ph2 इंटू Pi2/Phi का स्क्वायर। मान रख देंगे। ठीक है, Ph2 का मान 0.08, Pi2 का मान 0.08 और Phi का मान 0.04 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे ये आपका 4 आंसर आ जाएगा Kp का मान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 500 केल्विन ताप पर एक 20 लीटर के पात्र में नाइट्रोजन के 1.57 मोल, हाइड्रोजन के 1.92 मोल और अमोनिया के 8.13 मोल का मिश्रण लिया जाता है। अब क्रिया का समीकरण आप देख रहे हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस उत्क्रमणी 2NH3 गैस के लिए Kc का मान 1.7 × 10⁻² है। क्या अभिक्रिया मिश्रण साम्य में है, यदि नहीं तो नेट अभिक्रिया की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो आप जो है इसके Kc का मान निकालें, उसके बाद जो है पता चलेगा Kc का मान दिया हुआ है तो Qc का मान निकालना। अभिक्रिया भागफल निकालें, अभिक्रिया भागफल Qc का मान निकालें और Kc से तुलना करें, उसके बाद जो है आपका रिजल्ट पता चलेगा। तो चलिए, तो समीकरण आप लिखें। यह आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ समीकरण आपका है N2 गैस प्लस 3H2 गैस उत्क्रमणी 2NH3 गैस। इसके लिए Qc का मान, अभिक्रिया भागफल Qc बराबर हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ NH3 का स्क्वायर अपान एक्टिव मास ऑफ N2 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2⁻3। मान रखें Qc बराबर मोलर सांद्रता रखें, Qc बराबर तो अमोनिया की मोलर सांद्रता, अमोनिया की देखें आप NH2 का मान दिया हुआ है NH3 का 8.13 मोल है। अमोनिया कितना है, 8.13 मोल है। डाई नाइट्रोजन कितने हैं, 1.57 मोल है। डाई हाइड्रोजन कितने हैं, 1.92 मोल है। ठीक है, और आयतन कितना दिया हुआ है, 20 लीटर। ठीक, चलिए अब मान रखिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे Qc बराबर अमोनिया का मान 8.14/20, यह हो गया मोलर सांद्रता किसका, अमोनिया का। ठीक, डाई नाइट्रोजन की मोलर सांद्रता तो 1.57/20, डाई हाइड्रोजन की मोलर सांद्रता 1.92/20 का स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो गया आपका डाई नाइट्रोजन का और डाई हाइड्रोजन का 1.92/20 का क्यूब। ठीक है, इसका क्यूब हो जाएगा आपका। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो QC का मान आ जाएगा 2.38 गुणे 10 पे पावर 3। KC का मान प्रश्न में दिया है 1.7 गुणे 10 पे 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि KC और QC आपस में बराबर नहीं है। QC का मान 2.38 गुणे 10 पे 3 आ रहा है। अब क्रिया भागफल QC का मान 2.38 गुणे 10 पे 3 आ रहा है और KC का मान प्रश्न में 1.7 गुणे 10 पे 2 दिया है। स्पष्ट है कि QC और KC आपस में बराबर नहीं है। QC अधिक है KC से, QC ग्रेटर दैन KC, अतः क्रिया साम्यावस्था में नहीं है क्योंकि QC ग्रेटर दैन है KC। अतः नेट अभिक्रिया विपरीत दिशा में संपन्न होगी। जो नेट अभिक्रिया होगी वो किधर संपन्न होगी? विपरीत दिशा में संपन्न होगी क्योंकि QC ग्रेटर दैन KC है यहाँ पे। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 11। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाएगा। थैंक यू।